अलग अलग मुद्दों की शोर सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो मुद्दे हैं तमाम, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का हो, या फिर तमाम अलग अलग मुद्दे हो, खास करके जंगल राज की अगर हम बात करते हैं, ये मुद्दे दब गए। लेकिन अलग अलग जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी उसकी आवाज ज्यादा सुनाई दी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अगर हम लोग देखें, यह चुनाव बड़े ही, अगर बिहार के दृष्टि से देखें तो पूर्व के चुनावों से काफ़ी अलग चुनाव है। हम लोगों ने 2020 के विधानसभा चुनाव को भी देखा है और वहाँ पे भी हम लोगों ने कांटे के मुकाबले की स्थिति को देखा था, जहाँ पे कि केवल 12,000 वोटों के अंतराल से जो है महागठबंधन उसमें पीछे रहा था और एनडीए जो है वो सत्तारूढ़ हुई थी 2020 में। और ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और ऐसे में मतदान करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और लखीसराय से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं ये, और लगातार यहाँ से वो जीत हासिल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज यानी कि एक बार फिर से उन्हें देखिए चुनावी मैदान में उतारा गया है और पूजा अर्चना, प्रार्थना और जीत की कामना करते हुए इस वक्त विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है बिहार के, वो नजर आ रहे हैं। तो लखीसराय से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, और लखीसराय सीट भी काफी अहम बीजेपी के लिए हो जाती है क्योंकि 5 बार बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर चुकी है और विजय सिन्हा लगातार यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए, बुजुर्ग महिला जो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची है, और ये अपने आप में ही काफी अहम और खास तस्वीर हो जाती है। और ये तस्वीर बताती है कि आखिर जो बिहार की जनता है, जो बिहार के मतदाता हैं, वो कितने जागरूक हैं। क्योंकि इससे पहले हमने दिखाया था कि व्हील चेयर पर मतदाता वोट डालने पहुंचे थे और एक बुजुर्ग महिला जो सही से चल भी नहीं पा रही है, लेकिन उन्हें पता है कि उनका एक वोट कितना कीमती है, और यही वजह है कि मतदान केंद्र तक वो पहुंची हैं और वहां पर उन्हें सहायता भी दी गई। और पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो, और यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम इंतजाम बिहार में किए गए हैं। राहुल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, सबसे ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के चुनाव को अगर देखें तो वहाँ पे मतदान प्रतिशत हमेशा से कम रहा है, लेकिन सुबह सुबह जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरें बड़ी सुखद है। और हमें लग रहा है कि छठ महापर्व के कारण से पलायन करने वाले बिहारवासी जब छठ मनाने के लिए गए हैं और उसके बाद की तिथियां रखी गई हैं, तो ये कहीं न कहीं मतदाताओं के लिए एक अच्छा चीज़ है और चुनाव आयोग का एक अच्छा पहल है कि उस कारण से मतदान प्रतिशत में कुछ वृद्धि हो सकती है। दूसरी चीज़ कि अभी सुबह का समय है, मैं भी कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि कम से कम पहले मतदान कर लीजिए और फिर जलपान कीजिए। दूसरी चीज़, अभी आपने लखीसराय की तस्वीरें भी दिखाई आपने, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो बिहार के कई सारे दिग्गज हैं, वो सारे दिग्गजों का भी चुनाव जो है कि प्रथम चरण में हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने तारापुर के दृश्य भी देखे। बिहार के चुनाव इतने रोचक और परिवर्तनशील चुनाव हैं कि अगर आप हमसे कुछ घंटे पहले तक पूछते, तारापुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई सीट थी, लेकिन अब थोड़ा वहां पे उनकी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन लखीसराय सीट अभी भी जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, वो सीट अभी भी उनके लिए चुनौतियां काफी बढ़ी हुई हैं। और जो छपरा के दृश्य हम लोगों ने देखे थे, छपरा सीट जो है कि एक तरह से छपरा को देखें तो परंपरागत तौर पे एनडीए का गढ़ वाला जगह रहा है वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से सीएन गुप्ता वहाँ पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने उम्मीदवार होते थे, अधिक उम्र होने के कारण से उनकी टिकट काटी गई, और फिर भारतीय जनता पार्टी के एक बागी प्रत्याशी छपरा में खुशबू गुप्ता, वो खड़ी हो जाती हैं। उनको मनाने के प्रयास भी होते हैं लेकिन वो खड़ी ही रहती हैं चुनाव के मैदान में। और इधर से जो है कि भोजपुरी लोक गायक वो भी जो है कि उम्मीदवार बन जाते हैं। तो वहां पे भी वो सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की स्थिति बनी हुई है। तो कई सारे वीआईपीज, हालांकि राघोपुर का चुनाव भी आज ही है, यहाँ पे देखिए वहां पे काफी हद तक जो है कि अगर देखें तो तेजस्वी के लिए कोई बहुत ज्यादा कठिनाइयों की स्थिति नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि बिहार के चुनाव, अलग अलग राजनीतिक दलों ने भले ही बहुत तरह के बयानबाजियां दी गई, तरह तरह की चीजें की गई, लेकिन बिहार का चुनाव केंद्रित अभी भी जो है वो बेरोजगारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, पलायन के मामले के ऊपर है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग नीति आयोग में उन आंकड़ों को देखते हैं कि बिहार में जो है कि गरीबी काफी ज्यादा है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन जब बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम लोग घूमते हैं और दूसरे राज्यों की तुलना में जब बिहार की तुलना करते हैं, तो फिर बिहार की गरीबी जो है कि गरीबी नहीं है, वो घटाटोप गरीबी वाली स्थिति है। आप अगर देखें कि जब चुनाव शुरू हुआ था तब चर्चा हो रही कि 1990 से लेके जो है कि 2005 तक का फेज जिसे जंगल राज बताया जा रहा था, फिर 2005 से 2025 जिसे सुशासन बताया जा रहा था जी। एक उसमें उसके बीच में तुलना करने की स्थिति बन रही थी। लेकिन हमें लग रहा है कि जो मुख्य मूलभूत मुद्दे रहे जनता के बीच में, लोगों को, बिहार के लोगों को यह लग रहा है
कि हमें आखिर मुख्यधारा से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। जैसे मैं मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगहों पे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, उनके कुछ सभाओं में भी मैं मौजूद था वहां पे। तो मुझे वहां की जनता की तरफ से, मैंने फील्ड में कुछ अलग से ग्राउंड रिएक्शंस देखे हमने। लोगों ने ये चीज कहा कि चलिए अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो सकती है तो फिर वहां पे डबल इंजन में लोगों को अच्छी शासन मिल सकती है, तो फिर बिहार वासियों का क्या गुनाह है कि वहां पे जो है कि अभी हम लोगों ने देखा पूर्णिया में क्या घटना घटी, मोकामा की स्थिति को पूरा देश ने देखा क्या स्थिति घटी। तो वो लॉ एंड ऑर्डर लेके जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, उनसे जब मैंने बात की तो वो भी ये मान रहे थे कि चाहे 2007 से लेके 12 तक का दौर हो, जब उत्तर प्रदेश में लोगों ने जो है कि मायावती जी के शासन को देखा, या फिर अभी 2017 से लेके अभी के योगी जी के शासन को देख रहे हैं, तो सीमावर्ती राज्य हैं ये, और उसमें लोग तुलना कर पा रहे हैं। अब सोचिए बिहार में शराबबंदी की स्थिति है, लेकिन वो शराबबंदी ऐसी कि जहरीले शराब से लोग मर जा रहे हैं वहां पे। शराब जो है बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर, और यही वजह है, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन जनता के बीच में पहुंचा भी है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर क्या वाकई में इन मुद्दों का असर होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है बिहार में हमेशा से चुनाव में कि जाति फैक्टर सबसे ज्यादा असर करता है। इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मनीष मेहता मैं आपके पास आऊंगी। बातचीत कीजिए, आप लोगों से बात कर रहे थे, मतदाता से बात कर रहे थे, जानिए क्या है उनके मन में, क्या है उनके मुद्दे। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको कि हम सम्राट चौधरी के जो पैतृक घर है उनके अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो समर्थक है उनका लगातार जुटान है। हम कोशिश करेंगे बाहर निकल करके भी उनसे बात करने की, एक बार फिर से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस बार क्या माहौल है। माहौल तो आप जितना अभी कवर किए हैं उसके अनुसार से आपको ही लग रहा होगा कि क्या माहौल है। हाँ, क्या इस बार सम्राट जी का क्या भविष्य लग रहा है। पूरा सब सम्राट में है यहाँ से वहाँ तक। हाँ। पूरा तारापुर विधानसभा में जहाँ भी आप बात किए होंगे अभी तक, सब जगह सम्राट चौधरी का ही माहौल है। क्या बना के भेज रहे हैं सम्राट जी को इस बार। सर तो इस बार हमारा हिसाब से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ पर तारापुर में या मुंगेर में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कैंपेन के दौरान ये कहा कि आप अब इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें भारी मतों से जिता करके भेजे, और इस बार इनको प्रमोशन मिलेगा। मोदी जी ने का ये वादा है। क्या मोदी जी का जो विकास का वादा है, उसी विकास को लेकर के आज सब कोई वोट दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो अमित शाह जी बोले हैं तो और सब में उत्सुकता आ गया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि विधायक नहीं, उनको मुख्यमंत्री बना करके यहाँ से भेजे और भारी मतों से भेजे। और हम लोग का जो अपना अनुमान है, यहाँ से 50 से 70 हज़ार वोट से यहाँ से लीड करेंगे। जो गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बाद तारापुर विधानसभा की अगर बात करें या फिर मुंगेर जिले की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल एक अलग तरह का एक वाइब्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप जहाँ भी जाएं उनके गृह मंत्री के ये बयान जो है उसकी चर्चा हो रही है। न सिर्फ जो उनके समर्थक है वो कर रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष के नेता है वो उसको दूसरे अंदाज में ये कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए कैसे बीजेपी जो है नीतीश जी के पत्ता काट रही है और बाकायदा एक तरह से उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पक्ष उसको बीजेपी के जो सपोर्टर है वो इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो विपक्ष के नेता है वो इसे एंटी नीतीश कैंपेन के रूप में दिखा रहे हैं कि नीतीश जी का पत्ता काटने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर तारापुर विधानसभा की बात करें या फिर आप मुंगेर जिले की बात करें, अलग अलग 3 विधानसभाओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सीधी फाइट जो देखने को मिल रही है वो बीजेपी एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस में देखने को मिल रही है। जो मुद्दे हैं उसमें साफ तौर पर विकास का मुद्दा है, दूसरा हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी का चेहरे पर भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि तेजस्वी ने जो नौकरी के जो वादे किए थे उसका भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आपको देखता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है मनीष, इसका रिएक्शन मैं लूंगी सर आपसे, अजय सर, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी तारापुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि परबत्ता से बीते 2 चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सीट ही बदल दी गई और अब उनके समर्थक मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे हैं। तो कैसा भविष्य आगे देख रहे हैं आप? क्षमा चाहता हूँ, आपका शुभ नाम मैं पहले जान लूँ। पुनीता। पुनीता सर। पुनीता जी बड़ा अच्छा मनीष जी ने अभी बताया और बहुत अच्छा लगा कि मनीष जी ने सम्राट चौधरी जी के घर पर जाकर के उन्हीं के स्टाफ से जानने की कोशिश की है कि क्या होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सम्राट चौधरी को उनके घर का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ जरूर है कि नीतीश की जगह जो है मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर मैं जीतता हूं। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी का जीतना बड़ा ही मुश्किल काम मुझे लग रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी की जिस तरह से छवि को धूमिल करने का प्रयास
प्रशांत किशोर ने किया है, तो वो एक बड़ा लोगों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय बना है। और आप सभी जानते हैं कि आज जो मतदाता है वो युवा मतदाता अपने विचार से, अपनी सोच से बिल्कुल अलग है, और वह इस चीज को देख रहा है कि किस आदमी को हमें कितना वोट करना है, कैसे वोट करना है, कहां तक ले जाना है। और आज इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पूर्वांचली दिवस नहीं मनाया था। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें, देखिए मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश के हर राज्य में मतलब पूर्वांचली दिवस मनाने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का जनाधार बढ़े और बीजेपी के तरफ लोगों का झुकाव हो और बिहार में जाकर के वोट करें। इस बार यह भी देखा गया कि स्पेशल चुनाव के मुद्दे नजर एक से एक ट्रेनें चलाई गई और सारे लोग अपने अपने इलाके से, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, और जगह महाराष्ट्र हो, सब जगह से ट्रेनें चलाई गई ताकि बीजेपी को वोट मिल सके। ये सुविधा, क्या ये सुविधा छठ पूजा के लिए नहीं दी जा सकती थी? दी जा सकती थी। आप देखिए इस बार का चुनाव पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें महिलाएं भी 122 महिलाओं का इस बार निर्णय होने वाला। 122 महिलाएं, इससे पहले चुनाव नहीं लड़ी हैं। इससे पहले जो चुनाव लड़ा गया है वो 122 की संख्या से कम है। 1314 सीट में से 122 महिला इस बार लड़ रही हैं। निश्चित तौर से इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की या गठबंधन की या किसी की भी सरकार आए, लेकिन इस बार बिहार जागा है और निश्चित तौर से बिहार के युवा जागे हैं, बिहार के लोग जागे हैं। और अभी मनीष जी भी जिस तरह से पूछ रहे थे और अभी रितेश जी भी जिस तरह से पूछ रहे थे, लोगों का रुझान बस एक ही चीज पर है कि भैया हमें नौकरी मिल जाए, हमें शिक्षा मिल जाए और हमारा विकास यहाँ हो जाए। यहाँ पर हमारे राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात की कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सीमावर्ती है और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी वहाँ गए। वहीं नहीं गए बल्कि भारत देश का प्रत्येक मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर मुख्यमंत्री है, चाहे फडणवीस जी हो, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली की रेखा जी हो, चाहे वो हर व्यक्ति वहां पहुंच करके अपनी बात रखने का प्रयास किया है। ठीक है सर, एक जो तस्वीर सामने आ रही है, देखिए तस्वीर काफी खूबसूरत तस्वीर हो जाती है। कैसे एक बुजुर्ग महिला जिन्हें गोद में लेकर, देखिए गोद में लेकर मतदान केंद्र यहाँ पर पहुंचा जा रहा है। और वाकई में देखिए ये जो तस्वीर है उन लोगों के लिए सीख है जो अब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो कोई फायदा होता नहीं है, हम क्यों जाए मतदान करने। तो उन्हें सीखना चाहिए कि महिला जो चल नहीं पा रही है और उन्हें गोद में उठाकर मतदान केंद्र पहुंचाया जा रहा है। बिहार को जिसने बदनाम किया,